चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो ये आपके लिए है, आपके समय के लिए है। तो चलिए, हम लोग पीछे ऑप्टिक्स में जो पढ़े थे उस पर हम थोड़ा जिक्र करते हैं आपका। तो ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़े थे लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लेंस मेकर फार्मूला जो हम लोग डिराइव किए थे, तो लेंस मेकर फार्मूला हमें क्या आया था? तो लेंस मेकर फार्मूला आपको आया था, इट इज इक्वल टू 1/f, 1/f, इट इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? ना इसी चीज़ को आप μ1 को 1 मान लें और μ2 को μ मान लें, तो ये फार्मूला आपका बन जाता है 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? तो इस तरीके से इस चीज़ का प्रूफ भी आपने कल अच्छे तरीके से देखा था, समझा था ना। इससे हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो चलिए, पावर ऑफ लेंस, तो ये हुआ आपका पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। क्लियर? तो मेन पावर ऑफ लेंस होता क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस का बात करें तो ये क्या करता है? रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब सारे किरण को, सारे पैरेलल रेज को एक दूसरे के करीब लाता है। और अगर हम कॉन्केव लेंस का बात करें तो कॉन्केव लेंस क्या करता है? वो डाइवर्ज करता है। वो क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो कोई भी लेंस कितना कन्वर्ज करता है और कितना डाइवर्ज करता है, इट डिपेंड्स अपॉन पावर ऑफ लेंस। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये पावर ऑफ लेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा, आपने पीछे भी एक डिफिनीशन पढ़ा होगा कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंथ। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। क्लियर? कि मतलब फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को, व्युत्क्रम को लेंस के क्षमता कहते हैं। क्लियर? तो चलिए, हम लोग पावर ऑफ लेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कि द एबिलिटी ऑफ लेंस, कि द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज a beam of light, to diverge beam of light is called power of lens। इसे पावर ऑफ लेंस कहते हैं। क्लियर? कहने का मतलब हुआ कि एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। क्लियर? कहता है किसी लेंस के द्वारा प्रकाश पुंज को अभिसरित या अपसरित करने की क्रिया को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। क्लियर? तो चलिए, बहुत इजी है, आप समझ गए होंगे। और ये P इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? इट इज इक्वल टू 1/f। F क्या है? फोकल लेंथ। F क्या है आपका? फोकल लेंथ। क्लियर? तो इसे हम दो तरीके से लेते हैं कि अगर आपका इफ F इज इन मीटर, कि अगर आप F को मीटर में लेते हो तो पावर क्या होगा? तो पावर आपका होगा, इट इज इक्वल टू 1/f। क्लियर? अगर इफ F इज इन सेंटीमीटर, के अगर हम फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लें तो उस स्थिति में पावर क्या हो जाती है? तो ये पावर हो जाती है, इट इज इक्वल टू 100/f। क्लियर?
तो ये हो गया पावर के लिए। फिनिश। ना अगर इसका यूनिट्स का बात करें कि इसका यूनिट्स क्या होता है, तो इसका यूनिट्स होता है डायऑप्टर। डायऑप्टर जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। क्लियर, बात समझ रहे होंगे ना। देखिए अगर हम इसे लेंस मेकर फार्मूला में यूज करें, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि लेंस मेकर फार्मूला क्या होती है, तो लेंस मेकर फार्मूला आपका होता है 1/f इट इज इक्वल टू μ2/μ1 -1, और ये आपका हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। और 1/f को हम क्या लिखते हैं, तो 1/f को लिखते हैं पावर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो ये हो गया पावर, और ये हो गया μ2/μ1 -1 इट इज 1/r1 और -1/r2। क्लियर। तो ये आपका लेंस मेकर फार्मूला के रूप में आपका पावर का फार्मूला प्राप्त हो जाता है। तो चलिए आप इसको राइट करें, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ तक क्लियर आपका हो गया होगा। नेक्स्ट आपका जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो पावर भी क्या होगी, पावर भी पॉजिटिव होगा। कि अगर हम बात करें कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस का मतलब उत्तल लेंस का पावर क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। और अगर हम लोग कॉनकेव लेंस की बात करें, तो कॉनकेव लेंस के लिए पावर क्या होता है, नेगेटिव। क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर पॉजिटिव होगा, और फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो पावर नेगेटिव होगा। क्लियर। चलिए इसको रब करते हैं। है नहीं। तो ना देखिए हम लोग देखते हैं लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये आपका हो गया लेंसेस इन कॉन्टैक्ट का मतलब हुआ संपर्क में लेंस। कहने का मतलब हुआ हम दो या दो से अधिक लेंस को क्या करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रख देते हैं। तो आफ्टर दैट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या निकलेगा। इसको अगर आप क्वेश्चन के रूप में जाने, तो क्वेश्चन के रूप में इस प्रकार पूछा जाता है कि जब दो या दो से अधिक लेंस को एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पर संपर्क में रख दिया जाता है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए इक्विवेलेंट फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करें, एक्सप्रेशन प्राप्त करें। क्लियर। तो चलिए इसके पीछे हम शुरू करते हैं। तो ना देखें ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, और यहाँ पर हम दो लेंस ले रहे हैं। तो चलिए एक लेंस आपका ये हुआ। क्लियर। तो ये पहला लेंस है। चलिए दूसरा लेंस भी इसके कांटेक्ट में रख देते हैं। तो ये आपका दूसरा लेंस हुआ जो इसके कांटेक्ट में है। चलिए इसको नाम दे दीजिए L1, इसको नाम दे दीजिए L2। क्लियर। ना देखिए अब होगा क्या, जैसा कि लेंस मेकर फार्मूला में हम लोग देखे थे कि जैसे देखें यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट क्या होगी, ये इस तरीके से आपका पहले लेंस पर इंसिडेंट होगी। और अगर हम ये सोचें कि दूसरा लेंस नहीं है, तो ये अपना इमेज बनाएगा, और ये आपका इस तरीके से ये यहाँ पर इमेज बना देगा लेकिन दूसरा लेंस तो है। तो ये इमेज क्या होता है, ये दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है, अगेन रिफ्रैक्शन होता है, और अगेन रिफ्रैक्शन होके ये यहाँ पर आपको फाइनल इमेज बना देता है। क्लियर। फिनिश। आप समझ गए होंगे।
तो ये आपका हो गया दो लेंस के बारे में। चलिए डेरिवेशन की ओर देखते हैं कि डेरिवेशन कैसे इसका प्राप्त करेंगे। पहले चलिए यहाँ से, चलिए फर्स्ट इमेज का जो डिस्टेंस है उसे हम x मान लेते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पर क्लेट टू लेंस L1 and L2. L1 and L2 are kept in contact on same principal axis. Clear? A point object O lie on the principal axis. On the principal axis in the absence of L2, मतलब दूसरा नहीं है कि in the absence of L2 refraction through L1। क्लियर? कौन सा इमेज आपको बन रहा है? इमेज I1 इज 4। क्लियर? आप देखिए यहाँ पर इसके एब्सेंस में इसके द्वारा जब रिफ्रैक्शन होता है तो इमेज कौन सा मिल रहा है? I1 विच एक्ट्स एज, तो ये आपका बन जाता है कि विच एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर L2 and again refraction through L2। तो रिफ्रैक्शन थ्रू L2 फाइनल इमेज I इज फॉर्म। क्लियर? तो इस तरीके से हमने लिख दिया। इसमें हमने लिखा है कि माना कि दो लेंस L1 और L2 एक ही मुख्य अक्ष पर संपर्क में है। क्लियर? एक बिंदुवत वस्तु O मुख्य अक्ष पर स्थित है। क्लियर? एक बिंदुवत वस्तु O मुख्य अक्ष पर स्थित है। क्लियर? दूसरे लेंस की अनुपस्थिति में पहले लेंस से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब I1 प्राप्त होता है जो L2 के लिए वस्तु बन जाती है या वस्तु का कार्य करती है। और पुनः L2 से अपवर्तन के बाद, तो ये आपका हो जाएगा पुनः L2 से अपवर्तन के बाद अंतिम प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले तो इस तरीके से हम लिख दिए सारी चीज़ को अच्छी तरीके से समझा के, ताकि पढ़ने वाला या जो भी एग्जामिनर है वो अच्छी तरीके से आपका समझ लेगा कि आपने क्या लिखा है। क्लियर? नाउ देखिए अब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू L1 कि पहले लेंस से
तो पहले लेंस से अगर हम रिफ्रैक्शन करें तो ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू L1, मतलब L1 से अपवर्तन, L1 से अपवर्तन। फार्मूला क्या होता है आपका 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। चलिए 1/v, तो फर्स्ट लेंस के द्वारा v का डिस्टेंस कितना है 1/x, तो ये आपका निकल गया इट इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/u इट इज इक्वल टू f1। क्लियर? क्योंकि चलिए इसका फोकल लेंथ आपका, इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका फोकल लेंथ कितना है f2 है। फिनिश? चलिए ये पहला इक्वेशन हुआ। नाउ देखें दूसरा, तो दूसरा इक्वेशन कि रिफ्रैक्शन थ्रू, तो रिफ्रैक्शन थ्रू L2 कि L2 से अपवर्तन, कि जब आपका L2 से अपवर्तन होगा तो क्या होगा, तो ये हो गया L2 से अपवर्तन। अगेन फार्मूला लगाइए 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। तो चलिए फाइनल इमेज तो v हो गया, माइनस आपका होगा दिस इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है आपका, तो इट इज इक्वल टू 1/x, और ये कितना आपका बनेगा इट इज इक्वल टू 1/f2। तो ये हो गया सेकेंड। फिनिश? अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये आपका होगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करने के बाद आप देखें यहाँ से 1/x प्लस में है, यहाँ पर 1/x माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या बचेगा, तो ये आपको बच जाएगा 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f1 अब प्लस क्या होगा 1/f2। फिनिश? क्लियर? और 1/v माइनस 1/u क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1/f। तो ये हमें बन जाता है इट इज इक्वल टू 1/f, और 1/f बराबर क्या हो गया 1/f1 प्लस 1/f2। और इसको देखने के बाद जहाँ पर f क्या है आपका, कि वेयर आप f को लिख सकते हैं कि f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, मतलब समतुल्य फोकस दूरी। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसका इक्विवेलेंट का फार्मूला निकाल लेते हैं। बात समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। और अगर पीछे का आप याद हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़े थे कि जब दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। सेम उसी तरीके से 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब अगर दो से ज़्यादा हो तो अगेन 1/f3। क्लियर? आप समझ गए होंगे। नाउ ये चीज़ भी आप जानते हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और अगर कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव लेके इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसे हम सॉल्व कर देंगे। बात समझ गए? क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। बात समझ गए ना? देखें तो ये आपका निकल गया 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दूसरा अगर आप इसे पावर के टर्म में कन्वर्ट करें तो ये भी आपका हो जाएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं? ना चलिए एक मेन पॉइंट देखते हैं कि आप जैसे बोले कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, तो ये हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर हम लोग फॉर कॉनकेव का बात करें तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, तो ये आपका नेगेटिव होता है। क्लियर? लेकिन अगर दोनों लेंस के बीच में कुछ डिस्टेंस आ जाए, कि जैसे आप देखें कि ये आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस है, चलिए एक लेंस यहाँ पर है और एक लेंस यहाँ पर है, और दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस d दे दे। चलिए ये हो गया f1, ये हो गया f2। देन इक्विवेलेंट लेंथ का सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा से कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से अगर केस है तो उस स्थिति में आपको 1/f इज इक्वल टू 1/f1
प्लस 1/f2 माइनस डी बाई F1 इंटू F2 होता है, माइनस डी बाई F1 इंटू F2 होता है। क्लियर? तो चलिए आप इसे भी राइट कर लें और अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं है, इजी चीज़ है। क्लियर? कि सबसे पहले कि यहाँ पर दो लेंस हमने लिया, दोनों सेम प्रिंसिपल एक्सिस पर है, ऑब्जेक्ट O लिया, इसके अब्सेंस में इमेज I1, और जब इससे जो इसके लिए L2 के लिए ऑब्जेक्ट बना, अगेन L2 से रिफ्रैक्शन हुआ, फाइनल इमेज एट I। अगर इसके द्वारा हम लेंस फार्मूला का यूज करें तो 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्लियर? तो ये आपको बन गया 1/x माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। फिर दूसरे के लिए लगा दें तो 1/v माइनस 1/x इक्वल टू 1/f2। दोनों को ऐड कर दें, 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और इससे आपको मिल जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, p इक्वल टू p1 प्लस p2। अगर कॉन्वेक्स लेंस है पॉजिटिव लेंगे, कॉनकेव लेंस है नेगेटिव लेंगे। दूसरा, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दे तो फार्मूला जस्ट कन्वर्ट करेगा, थोड़ा सा बदलेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी बाई F1 इंटू F2। चलिए प्लीज इसे भी आप राइट करें। ओके, ओके कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, ना देखिए इक्विवेलेंस लेंस तो इक्विवेलेंस लेंस का मतलब होता है समतुल्य लेंस। तो आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंस लेंस, इक्विवेलेंस लेंस है क्या? तो जिस तरीके से आपने अभी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाला, तो ये क्या था, आपने दो लेंस लिया, दोनों के बदले एक फोकल लेंथ प्राप्त कर लिया। क्लियर? तो उसी तरीके से अगर बहुत सारे लेंस एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पर रखे हों और जिसका मैग्नीफिकेशन मतलब बड़ा या छोटा इमेज जो बनता है, तो जिसका मैग्नीफिकेशन सभी के लिए समान हो, तो सभी के लिए अगर समान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे मैग्नीफिकेशन कहते हैं। बात समझ गए? तो व्हेन टू और मोर लेंस, तो ये आपका हो जाएगा कि व्हेन टू और मोर लेंस आर kept in contact on same principal axis, same principal axis, then a lens which works alone for all lens, is called equivalence lens। किसे इक्विवेलेंस लेंस कहते हैं। फिनिश। तो चलिए कि ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक लेंस
अधिक लेंस एक ही मुख्य अक्ष पर संपर्क में हो तो वह लेंस जो सभी लेंस के लिए अकेले कार्य करता है उसे समतुल्य लेंस कहते हैं। क्लियर? तो चलिए, बहुत आराम वाला चीज़ है। अगर इसके मेन पॉइंट्स की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहला तो आपने लिखा इट वर्क्स एलोन फॉर ऑल लेंस, कि यह सभी लेंस के लिए अकेले कार्य करता है। अगर आपका बहुत सारा लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको पता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 सो ऑन, चाहे जितने भी लेंस हो। क्लियर ना? इसी तरीके से आप पावर के बारे में भी लिख सकते हैं। तो पावर क्या हो जाएगा, P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। तो इसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस लेंस। क्लियर? तो चलिए प्लीज आप इसको भी राइट करें, इक्विवेलेंस लेंस। चलिए, ओके, फिनिश। तो चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए हम इसे रब करते हैं। क्लियर? ओके, नाउ अब आपसे थोड़ा सा हम पीछे की बात करते हैं कि पीछे क्या क्या आप पढ़े, इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक आप क्या क्या पढ़े थे और जहाँ से आपको प्रॉब्लम शुरू होगा। तो चलिए, सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या था आपका, 1/v - 1/u = 1/f। तो जिस पर आपको न्यूमेरिकल्स बनते हैं, नेक्स्ट हमने पढ़ा इसके बाद लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला क्या था आपका, 1/f = μ2/μ1 - 1 1/r1 और -1/r2। वैसे दूसरा फार्मूला हमने ये भी पढ़ा, μ - 1 1/r1 - 1/r2। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम्स में, अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, लेकिन ज़्यादातर यूज किया जाएगा फर्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट इसके बाद आपने देखा पावर का फार्मूला। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, इट = 1/f। क्लियर? नाउ अगर लेंस मेकर फार्मूला के रूप में लिखें तो P = आपको मिला μ2/μ1 - 1 और ये क्या हो जाएगा 1/r1 और -1/r2। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम दो लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं तो मेरा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होता है, 1/f = 1/f1 और + 1/f2। और इसी फार्मूला पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे और सभी पर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे ही। तो इस पे बेस्ड हम आपके लिए सारे न्यूमेरिकल्स को
नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले आप इसकी थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ज़्यादा फोकस लेंस मेकर, फार्मूला, लेंस इन कांटेक्ट, तो ये सारे बार बार पूछे जाते हैं। पावर भी बार बार आपके 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए इतना को अच्छी तरीके से तैयारी करें, फिर मेरे लिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।